गत सप्ताह एक मंत्र की व्याख्या हम कर रहे थे। व्यर्थ की बातों में न पड़ें। जो हमारे काम न आने वाली चीज़ें हैं, वैसे हम जीवन में बहुत सारे व्यर्थ की चिंताओं में पड़े रहते हैं, जिससे अनायास ही दुख की प्राप्ति होती है। अब अगले मंत्र में शुभग कृष्टि, ये मधुछंदा देवता है, इंद्र छंद गायत्री छंद स्वर्ण मंत्र है। उतनाह शुभागम अर्जुवोचिदस्व कृष्टयः श्यामेन्द्रस्य शर्मणि। हे दस्य, शत्रुओं के क्षय करने वाले प्रभु। बहुत सारे जीवन में शत्रु होते हैं। हमारे इंद्रियां ही हमारी शत्रु होती हैं। अनाधिकार चेष्टा, कोशिश करते हैं कि मन ईश्वर की भक्ति में लगे, लेकिन इंद्रियां इधर उधर भटकाने की कोशिश करती हैं। शत्रुओं को क्षय करने वाले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा से हमारा जीवन गत मंत्र के अनुसार इस प्रकार भद्रता के लिए प्रयासरत हो। हमारे जीवन में भद्र ही भद्र हो, अरे ही शत्रु भी ना हो, हमारे शत्रु भी ना हो, इस तरह से हमारा आचरण हो। हमारा इस तरह से आचरण हम बनाएं कि कोई शत्रु ही ना रहे। उस ईश्वर के रास्ते में चलने के लिए आवश्यक है हमारे जीवन में शत्रु ना हो। उत्तम भाग्यशाली अथवा उत्तम ज्ञानादि धन संपन्न हो। धन तो हो, लेकिन उत्तम हो। विवाह संस्कार के जब सप्तपदी होता है तो दूसरे पग में कहा जाता है रायस्पोसाय द्विपदी भव, कि ये जो अन्न है मेरे लिए शुभ कारक हो, मेरी मन बुद्धि को अच्छा बना के रखे। अगर मैं इस तरह के अन्नों को इकट्ठा कर लूँ जो मेरी मन बुद्धि को बिगाड़ दे। मैं कई बार अपने मित्रों से या जो भी कभी कोई इस तरह का कोई संदर्भ निकलता है तो मैं चर्चा करता हूँ। एक आपने सुना होगा ताज एक्सप्रेस, उसका नाम विवादों में रहा, फिर यमुना एक्सप्रेस रख दिया गया। वो मुश्किल से एक 500 मीटर की दूरी पे हमारे खेतों से निकल रहा है और 1500 मीटर वो हमारे घर से दूरी पे है। तो हम जब भी यहाँ से अगर जाते हैं तो दिल्ली से वो वाला लेकर के अपने वहाँ उतर जाते हैं। वहाँ कोई भी आके बाइक से या पैदल निकल जाते हैं। उस जगह से बोहरे जिसको बोलते हैं ना, धनी जो ब्याज पे पैसा उठाते, उनके खेत भी गए हैं। और कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा 5 बिस्से 10 बिस्से खेत है यहाँ पे, क्योंकि लोग दबंग लोग दबा लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काट काट के दबा लिया पूर्वजों के समय से। कुछ लोगों को पता नहीं था। कहने का यहाँ बहुत सूक्ष्मता से लेंगे तो जो बोहरे थे पहले से, उन्होंने उनका जो खेत गया वो लगभग उस समय हमारे यहाँ 5 लाख एकड़ 1 करोड़ रुपया मिला। जिनके पास पहले था वो आज भी साइकिल से चलते हैं, और कहाँ बेटी के यहाँ, कहाँ बच्चे के ससुराल में, वहाँ बहुत ज़मीन खरीद ली। और जिनके पास नहीं था वो एकदम से बोलेरो ले आए, दूसरी गाड़ी ले आए। पहले बेचारे मेहनत करके कहाँ अपना चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन वो लाने के बाद में और 4 लोग शाम को आगे बैठ जाते हैं, और भाई साहब क्या हालचाल है, गाड़ी निकालेंगे और फिर बाहर जाएंगे। जो आप समझ सकते हैं, फिर आप पूरी दुनिया दुकानदारी। मुश्किल से 6 महीने हुए, वो साथ में लेकर के चला गया। धन लक्ष्मी कितना इसका ये उससे दुरुपयोग नहीं, इसका बहुत ही सूक्ष्मता से उसमें वर्णन किया है कि ये लक्ष्मी है ना, ये इस जेब में कभी टिकती नहीं है। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। तो जो धन आया एकदम से आया, कुछ पचा सके, पचाने वाले थे पचा लिया, न पचाने वाले थे न पचा पाए। तो यहाँ का धन मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरी मन और बुद्धि को सात्विक। धन और 2 चीजें बताई, धनादि ज्ञानादि।
ज्ञान भी आजकल लोगों को बड़े परेशान करने हैं, बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं, ज्ञान वाले ज्ञान बांट रहे हैं, और 121 लोगों को मार डाला। और अभी हाँ, बाबा में अभी देखिए, मैं बड़ी विचित्रता है कि जब कोई घटना होती है तभी सरकार जागती है, उससे पहले इतने सब ये क्या उनको पता नहीं होता? सबको पता रहता है, राजनेता उनकी कथाओं में जाते हैं और सब ये करते हैं, लेकिन अपना उनको स्वार्थ जहाँ दिखता है वहाँ सब लोग नहीं कर पाते हैं। बाद में फिर उनके पीछे भागेंगे, उनका ये आश्रम, उनका ये निकालेंगे, दुनियादारी करेंगे। तो यहाँ का उत्तम ज्ञान आदि, हमारे जीवन में ज्ञान भी तो उत्तम होना चाहिए और धन भी उत्तम होना चाहिए। हमें हमारी भद्रता उनके हृदयों को भी प्रभावित करे, जो हमारी भद्रता है दूसरों के हृदयों को भी प्रभावित करे, ऐसी भद्रता हमारे जीवन में हो। सर्वत्र पदम धीयते के अनुसार हम में गुण होवें तो शत्रु हृदयों में भी क्यों प्रभाव को पैदा न करे, शत्रुओं के हृदय में भी वो प्रभाव को क्यों न पैदा करे, पैदा करने वाला होना चाहिए। दूसरा, उत्कृष्टयः कर्षणशील श्रमशील बनकर हम इंद्रस्य उस परमेश्वरशाली प्रभु से श्रमणि सुख में आनंद में इत निश्चय से श्याम निवास करने वाले हो। कितनी सुंदर बातें हैं। कर्षणशील श्रमशील, सोने को जब तक तपाएंगे नहीं कुंदन नहीं बनेगा। एक एक बड़ी बारीकता से, आपने कभी सुनार के यहाँ देखा हो तो वो पहले से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर एक मिट्टी का कुछ और बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो पिघला पिघला करके थोड़ा बहुत छोटे छोटे कण काटते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं। बड़ी सूक्ष्मता से सोने को, उसको एक एक बूंद के भी कितने हिस्से करके उसको तपाया जाता है। तो उसको का कर्षणशील श्रमशील, जब तक तपेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। जो बच्चे आर्मी आदि की परीक्षाएं पास करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। सुबह 3 बजे उनकी सुबह होती है, 4 बजे तक वो रोड पर होते हैं और 6 बजे तक भागते हैं। ऐसा नहीं कि बस उनको टेस्ट देना है 1600 मीटर का और भागते 10 किलोमीटर है, तब जाकर के वो स्टेमिना उनके अंदर आता है। और 6 मिनट की जगह अभी तो 4.5 5 मिनट में वो 6 मिनट दिखा देते हैं। मैंने भर्ती देखी है इसलिए मुझे पता है, 6 मिनट तो आने ही नहीं देते, 5.5 पे रस्सा खींच देते हैं। जो 4-5 आ गए वो पीछे भागते रहो भाई, ऐसे गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं पैरों में। तो जो श्रम करके जब वो वहाँ आ जाता है, उसके बाद भी 6 महीने जो रगड़ाई होती है ना, वो एक फौजी से ही पूछेंगे, वही बता सकता है, और दूसरा तो कोई नहीं बता सकता। तो श्रमशील कर्षणशील श्रमशील बनकर हम इंद्रस्य परमेश्वरशाली प्रभु से सुख में आनंद में निश्चय से निवास करने वाले हों। प्रभु की ओर से आनंद का लाभ उन्हें ही होता है जो श्रमशील बनते हैं। श्रम करेंगे तो धन आदि मिलेगा, उससे आप आनंदित हो सकते हैं। उस आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रम करेंगे तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। उस जो आध्यात्मिक सुख की बात है, वो जो करता है और जो कर रहा है उसी को समझ में आ सकता है। अन्यथा प्रयास बहुत लोग करते हैं, उस सुख की इच्छा से ही तो लोग दूसरों के पास जाते हैं, लेकिन भटक जाते हैं, जो सही राह नहीं मिल पाती है। हमारे यहाँ एक आते थे, अभी नहीं आते हैं, नाम मुझे याद नहीं है, बोले मैंने कौन कौन सी जगह नहीं देखा। राम प्रकाश या ऐसा नहीं, राम प्रकाश या कुछ नाम था, बड़ा लंबा सा नाम था उनका, यंग ही है। हाँ, राम। तो बोले कि मैं कहाँ ब्रह्मा कुमारी गया, यहाँ गया, वहाँ गया, लेकिन कहीं से पता नहीं, आर्य समाज का पता उनको मिल गया। तो बड़ी संतुष्ट हैं, बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जो प्रभु की ओर से आनंद का लाभ उन्हीं को होता है जो श्रमशील बनते हैं। अकर्मण्यता के साथ आनंद का संबंध नहीं है। आप अकर्मण्यता करेंगे तो आनंद का वो लाभ नहीं उठा सकते। आप भटक सकते हैं लेकिन आनंद नहीं पा सकते। आलसी व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है।
आलस्यम मदमोहितम च मुक्तिकम च गजे गजे, ऐसे प्रकार के ऐसे श्लोक भी आता है। जो आलसी व्यक्ति है वो हाथी की तरह पड़ा रहता है, वो सुख वाली। यहाँ मंत्र में 10 शब्द शस्त्रों के नाशक का वाचक होकर स्पष्टता यह संकेत कर रहा है। जो मंत्र में 10 शब्द है वो शब्द शस्त्रों के नाश का वाचक है। प्रभु कृपा से हमारे काम क्रोध आदि शत्रु नष्ट हो जाएं। प्रभु कृपा से और हमारे प्रयत्न से ये जो क्रोध आदि जो है वो नष्ट हो जाएं, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और हम सुंदर जीवन जीने वाले बनकर सचमुच सौभाग्यशाली बन जाएं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम क्रोध आदि से दूर होकर भद्र जीवन बिताते हुए शत्रुओं से भी भाग्यशाली समझे जाएं तथा श्रमशील बनकर प्रभु के आनंद में भागी हों, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।